नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेड एंड वाइन डेकोर में। मेरा नाम रोहित अरोड़ा है और मैं हूं डायरेक्टर इस कंपनी से। आज हम बात करने वाले हैं वॉलपेपर्स के अंदर एक सेगमेंट जिसको हम कस्टमाइज वॉलपेपर्स बोलते हैं, उनके बारे में। सो गाइस, मैं देखता हूं और महसूस करता हूं कहीं ना कहीं कस्टमर तो कंफ्यूज होता ही है कस्टमाइज वॉलपेपर्स को लेके, लेकिन डीलर्स जो हमारे रिटेल शॉप्स के ऑनर्स हैं वो भी इन चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। कारण हो सकता है शायद उन्होंने नया बिजनेस किया हो या अभी तक कस्टमाइज वॉलपेपर्स नहीं बेचे हैं, इस वजह से वो ये इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इसी को क्लैरिफाई करते हैं कि कस्टमाइज वॉलपेपर्स होता क्या है एक्चुअली। हम देखते हैं ज़्यादातर हमारे डीलर्स हमें फोटोग्राफ भेजते हैं, सर ये वाला वॉलपेपर्स मिलेगा या ये वाला वॉलपेपर मिलेगा। बेसिकली इस तरह के जो वॉलपेपर्स होते हैं इनमें आप ध्यान से देखेंगे कस्टमाइज वॉलपेपर्स को पहचाना कैसे जाता है। इनको पहचाना जाता है इनकी इमेज से ही। ये इमेज आप देख रहे हैं वॉलपेपर्स का, जब भी कोई रोल आप परचेज करते हैं या आप अभी तक जो रोल सेल कर रहे हैं उसमें होता क्या है, वो 2 फीट तक वो डिज़ाइन सिंगल होता है, उसके बाद वो डिज़ाइन रिपीट होता है, यानी हर 2 फीट के बाद वो डिज़ाइन रिपीट हो रहा है। और जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं जिसको हम कस्टमाइज वॉलपेपर बोलते हैं, ये इमेज जो है कस्टम एक सिंगल इमेज है जो पूरी वॉल पे लगी हुई है। इसमें कोई भी रिपीटेशंस नहीं है, एक सिंगल पिक्चर पूरी वॉल के ऊपर। ये सबसे बड़ी पहचान है कस्टमाइज वॉलपेपर्स के बारे में। सो कस्टमाइज वॉलपेपर्स में ये तो हो गया कि किस तरीके से हम पहचानेंगे बेसिकली ये कस्टमाइज वॉलपेपर्स है या वॉलपेपर का रोल है। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है कि कस्टमाइज वॉलपेपर्स की कॉस्टिंग क्या होती है, प्लस इसमें इसको हम कस्टमाइज वॉलपेपर क्यों बोलते हैं। मेजर कारण क्या है इसको कस्टमाइज वॉलपेपर बोलने का कारण ये है कि जो ये डिज़ाइन होते हैं इसको एक सिंगल इमेज को हम अलग अलग वॉल के साइजेस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसी को बोलते हैं कस्टमाइज वॉलपेपर। यानी कि एक इमेज को एक अलग अलग वॉल के साइज के अकॉर्डिंगली कस्टम करने को कस्टमाइज वॉलपेपर्स बोलते हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, इसमें कस्टमाइज मतलब एक इमेज को कस्टमाइज करना सिर्फ यहीं तक कस्टमाइज वॉलपेपर नहीं है। नहीं, कस्टमाइज वॉलपेपर में और क्या चीज़ें होती हैं। हम इसके अंदर मशीनरी क्वालिटी चूज कर सकते हैं। इसमें 3 तरह की डिफरेंट मशीन्स आती हैं जिसमें वॉलपेपर प्रिंट होता है, हम वो चूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे पेपर क्वालिटीज़ आती हैं, वो हम चूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डिज़ाइन प्रिपेयर करा सकते हैं। यानी मेरे पास ये इमेज है, ये पेपर है और ये मशीन है, मैं इन तीनों को अपनी मर्जी से चूज करके उसको प्रिपेयर करा सकता हूँ अपने बजट के अकॉर्डिंगली या लुक के अकॉर्डिंगली। ये ऑप्शंस होते हैं कस्टमाइज वॉलपेपर्स में। अब जहाँ तक हमने ये ऑप्शंस की बात करी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा किस किस तरह की शुरुआत करते हैं। पहले किस किस तरह की मशीन्स होती हैं कस्टमाइज वॉलपेपर्स के अंदर। सो गाइस, कस्टमाइज वॉलपेपर्स के अंदर 3 डिफरेंट तरह की मशीन्स होती हैं जिसमें प्रिंट किया जाता है। वन इज इको सॉल्वेंट। इको सॉल्वेंट केमिकल बेस मशीन होती है, इसमें जो इंक डलती है वो केमिकल बेस होता है। और इसकी अगर हम प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करें तो ये एक एवरेज और इकोनॉमिक प्रिंटिंग क्वालिटी के अंदर काउंट होती है। इसमें अगर हम कंपनीज की बात करें तो जैसे हम बोलते हैं जापानीज रोलैंड मशीन या इको सॉल्वेंट की एप्सन की मशीन, कुछ चाइनीज मशीन्स भी आती हैं इसके अंदर। तो ये प्रिंट करती हैं हमारी बेसिक इकोनॉमिकल बजट के अंदर प्रिपेयर करने के लिए हमारे को जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम इको सॉल्वेंट मशीन्स कहते हैं। आप ये भी चूज कर सकते हैं। जो सेकंड मशीन की हम बात करते हैं वो होती है इको फ्रेंडली मशीन। इको फ्रेंडली मशीन जो कि मुझे बहुत पसंद है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर जो इंक यूज होती है ना वो वाटर बेस्ड इंक होती है। वाटर बेस्ड इंक होने से इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता है। ये कंप्लीटली एनवायरनमेंट के अंदर डिजॉल्व होने वाली क्वालिटी होती है, यानी कि हमारे पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। इको फ्रेंडली इसीलिए इसको कहा जाता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी को हम लेटेक्स प्रिंटिंग क्वालिटी बोलते हैं। सो ये मशीन्स भी हमारे पास सेकंड ऑप्शन में अवेलेबल है। आप लोगों के लिए क्लैरिटी की बात की जाए तो हमारी बेसिक मशीन जो इको सॉल्वेंट है उससे इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बेटर आती है। थर्ड मशीन जिसकी हम बात करते हैं वो होती है यूवी प्रिंटिंग मशीन। यूवी प्रिंटिंग मशीन्स के अपने बेनिफिट्स हैं, बट अगर हम बेसिक प्रिंटिंग क्वालिटी में बोलेंगे तो आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। बेसिकली होता क्या है, इसमें प्रोडक्ट पेपर पे प्रिंटिंग की लाइफ अच्छी निकलती है। अगर प्रिंटिंग क्वालिटी की बात की जाए तो डेफिनेटली इको फ्रेंडली की प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है। यूवी का बेनिफिट वहाँ है जहाँ हम एम्बॉस या हाई एंड प्रिंटिंग के अंदर जाते हैं, यानी हम ग्लॉस प्रिंट्स कराना चाहते हैं, हम एम्बॉजिंग करवाना चाहते हैं वॉलपेपर के अंदर, क्योंकि नॉर्मली जितने भी कस्टमाइज वॉलपेपर्स होते हैं उनमें कोई भी एम्बॉजिंग नहीं होती है। तो एम्बॉजिंग्स जो होती हैं
वो सिर्फ एक यूवी मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटिंग के बाद एक एम्बॉजिंग दे सकते हो, बट डेफिनेटली उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है और पिक्चर क्वालिटी में भी डिफरेंस आता ही आता है। सो ये थी मशीन्स, 3 तरह की डिफरेंस जैसे हमने बताया था कि आपको इको सॉल्वेंट मशीन्स ऑप्शन अवेलेबल है, सेकंड होती है इको फ्रेंडली या लेटेक्स मशीन जिसको बोलते हैं, थर्ड इज यूवी प्रिंटिंग। ये तो हो गई मशीन्स की बात। अब हम बात करते हैं पेपर क्वालिटीज़ के बारे में, किस तरह की पेपर क्वालिटीज़ कस्टमाइज वॉलपेपर्स के अंदर होती हैं। सो देखिए, बेसिक से लेके हाई एंड पेपर्स, अलग अलग तरह के पेपर्स इसमें अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें बेसिक के अंदर, तो बेसिक में है जिसको हम बोलते हैं HD हाई डेफिनेशन पेपर, एक PVC का प्लास्टिक शीट जैसी पेपर होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। HD पिक्चर क्वालिटी के बाद हमारे पास इसमें नॉन वूवन पेपर अवेलेबल है, उसके अलावा इसके अंदर स्पार्कल पेपर, ग्लिटर पेपर, लेदरेट पेपर, हिलेरियस पेपर, फेदर पेपर, ऐसे बहुत सारे पेपर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिसके प्राइसेस अलग अलग होते हैं। देन उसके बाद इसकी एम्बॉजिंग में आते हैं हम लोग। एम्बॉजिंग के अंदर हमारे पास जो एम्बॉजिंग चार्जेस होते हैं वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा होते हैं। एम्बॉजिंग या ग्लॉसिंग प्रिंटिंग में चाहिए तो वो एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि यूवी प्रिंटिंग मशीन के थ्रू ही किए जाते हैं। इनके प्राइजेस के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्राइस लिस्ट शेयर कर देंगे इसके अंदर। और बाकी इसकी कैटलॉग अवेलेबल है जिसमें पेपर सैंपल्स होते हैं, काफ़ी डिज़ाइंस के ऑप्शंस दिए गए होते हैं जिनको आप चूज़ करके लगवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे या हमारी टीम से कांटेक्ट करके कैटलॉग अपनी मंगवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 1500 रुपीज़, 1500 रुपये कैटलॉग की कॉस्ट है, जिसमें आपके सारे पेपर के सैंपल्स क्वालिटीज़ आ जाती हैं और साथ साथ आप अपनी किसी भी प्रिंटिंग ऑप्शंस के थ्रू अपने बजट के, कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंगली, अगर वो अच्छा पेपर चाहता है तो डेफिनेटली अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर वो बजट में चाहता है तो बजट के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो चूज़ करके मंगवा सकते हैं। रेड एंड वाइन पर ऐसे बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।